सबको पता चला कि भारत की जीडीपी 4th नंबर की हो गई है, यानी हमारा देश और धनवान हो गया है। लेकिन इस 4th नंबर की जीडीपी बढ़ने से मैं भी अमीर हो गया? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो फिर इस जीडीपी का फायदा किसको हुआ? जो अब बात आती है 4th नंबर, 4 ट्रिलियन जीडीपी हम बन गए, हमने जापान को पीछे छोड़ा है। लेकिन देखिए हमारी जो पर कैपिटल इनकम है ना, वो पता कितनी है? 2.5 लाख रुपए पर एनम। हाँ सही सुन रहे हैं आप, 2.5 लाख रुपए यहां पर एक आदमी पर कैपिटल इनकम है उसकी साल की। लेकिन जापान की पता कितनी है? दिमाग हिल जाएगा आप लोगों का, 28 से 30 लाख रुपए लगभग साल की। यानी जापान का आदमी 2.5 लाख रुपए मंथ कमाता है और हम लोग 2.5 लाख रुपए साल के कमाते हैं। यह अंतर है हमारी जीडीपी और जापान, चाहे हमने जापान को पीछे छोड़ दिया। तो आज जानते हैं कि इस टॉपिक के अंदर जीडीपी और वेलफेयर का क्या कनेक्ट। पहला टॉपिक है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। इसका मतलब होता है कि इस जो ये ईयर चल रहा है, इस ईयर में जो प्राइस पर चीजें सेल की जाती हैं उसका टोटल जो है वो नेशनल इनकम में काउंट होता है, तो उसे करंट प्राइस पे नेशनल इनकम कहा जाता है। अगर हम बात करें 2 साल पहले की, 2 साल पहले किसी चीज का प्राइस क्या था और उस पर काउंट करने के बाद नेशनल इनकम कितनी काउंट हुई, तो उसे कहते हैं बेस ईयर, यानी कांस्टेंट प्राइस पर नेशनल इनकम को काउंट करना। तो पहला पॉइंट है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, इट इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज, यानी गुड एंड सर्विसेज की जो टोटल वैल्यू होगी प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर मेजर एट द प्राइस दैट प्रिवेल इन द सेम ईयर। यानी अभी जो चल रहा है उसके अंदर जो प्राइस चल रहा है उसको कैलकुलेशन किया जाएगा गुड एंड सर्विसेज का। इट इज नॉन एज नॉमिनल इनकम, यानी इसे नॉमिनल जीडीपी भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है नेशनल इनकम एंड कांस्टेंट प्राइस, इट मींस द टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री इन 1 ईयर कैलकुलेटेड यूजिंग प्राइस एंड बेस ईयर। बेस ईयर का मतलब होता है जो लास्ट ईयर या उससे पहले का ईयर हो। इट आल्सो नॉन एज रियल नेशनल इनकम, रियल जीडीपी। अब बात है कि इन दोनों में डिफरेंस या फिर हमें इसका फायदा क्या है। हमें यह पता चलता है इन दोनों में मेजर करने के बाद कि क्या इन्फ्लेशन, कितना रेट हमने ज्यादा दिया, महंगाई कितनी बढ़ी, वो इस टॉपिक में समझा जा सकता है। अगला टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी shows the actual increase in the production of goods and services because it is affected only by the change in the physical output। यानी इसमें इनकम जो बढ़ती हुई दिखाई देगी आपके फिजिकल आउटपुट से बढ़ती हुई दिखाई जाएगी, वो जीडीपी इंक्रीज करने के लिए हेल्प करती है। बट इसमें क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज इवन इन द प्रोडक्शन हैज नॉट इंक्रीज बिकॉज इट इज आल्सो अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्राइस। अब जीडीपी तो बढ़ गई बट प्राइस बढ़ने के कारण, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं बढ़ी। सेकेंड पार्ट है इट शोज द मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज विद द प्रोडक्शन, यानी इसके अंदर मनी बढ़ती हुई नजर आएगी जब प्रोडक्शन बढ़ रही है। बट इसमें क्या होगा, इट शोज मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन नॉट रियल ग्रोथ, यानी इनकम तो बढ़ती हुई नजर आएगी लेकिन ग्रोथ नहीं, क्योंकि ग्रोथ इसलिए नहीं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही है। इट हेल्प इन फेयर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज बिकॉज इट इज रिमूव इन्फ्लेशन, यानी इनके अंदर हम कंपैरिजन करें तो इन्फ्लेशन को हटाया जा सकता है क्योंकि पिछली प्राइस को कंपेयर किया जाता है। बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इट डज नॉट हेल्प ना फेयर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज बिकॉज इंक्लूड इन्फ्लेशन, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन दिखाई देता है ड्यूरिंग ईयर के दौरान कई बार प्राइस बढ़ती जाती है जिसके कारण जीडीपी ऊपर नीचे हो सकती है। आज प्राइस 10 है तो जीडीपी कम दिखाई देगी, प्राइस 20 हो जाए तो जीडीपी बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके बाद अगला फार्मूला है इसका, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, और इसका फार्मूला है नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल प्राइस इनटू प्राइस इंडेक्स इनटू 100। एक छोटा सा न्यूमेरिकल बोर्ड के अंदर डेफिनेट आ ही जाता है। तो ये आपका जीडीपी डिफ्लेटर का अगला टॉपिक है। अब आप कहेंगे जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? सिंपल सा मीनिंग है, अगर एक कंट्री के अंदर कब इन्फ्लेशन है और कब डिफ्लेशन है वो हमें जीडीपी डिफ्लेटर से पता चलता है। हम एग्जांपल के द्वारा समझेंगे भी। इसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। जीडीपी डिफ्लेटर इज नॉन एज करंट प्राइस इंडेक्स, यानी जो चल रहा होता है। रियल जीडीपी को निकालने का तरीका क्या है, आपको प्राइस लेना बेस ईयर का और क्वांटिटी लेनी है करंट ईयर की। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, प्राइस लेना आपको करंट ईयर का और क्वांटिटी भी करंट ईयर की। तो ये बेसिक फार्मूला है। अब ये एग्जांपल में आप देखें, यहां पे हमने ईयर मेंशन कर रखे 2000, 2005, 2010, 2020। ये प्राइस दे रखा है, ये क्वांटिटी दे रखी है। अब देखिए रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं। रियल जीडीपी क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ बेस ईयर और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। अब यहां पर जो बेस ईयर का प्राइस है वो 10 है, 10 को 1000 दे, 10 को
1300 से 10 को, 1600 से 10 को, 2000 से। तो इस तरह से रियल जीडीपी आ गया। लेकिन जब नॉमिनल जीडीपी लेंगे तो इसको आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका दोनों नॉमिनल और रियल जीडीपी आ गया, जो कि फार्मूले के अकॉर्डिंग है। अब डिफ्लेटर का फार्मूला आप अपने देखा है, नॉमिनल ऊपर रखना है, यानी ये। अब आप कहेंगे 100 क्या है? सीधी सिंपल है, जब भी हम स्टार्टिंग होता है यानी जीडीपी का पहला लेवल रिफ्लेक्टर का वो 100 होता है, यानी इन्फ्लेशन मेजर करने का एक पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसमें फर्स्ट पर 100 है, अब दूसरी कैलकुलेशन आना तो 150 है, इसको किया और इसको अपॉन में रखा तो 180, इसको अपॉन में रखकर ये आ गया 320। अब यहां पे क्या पता चल रहा है, अगर हम इसको बेस मान लेते हैं, जो कि मैंने यहां लिखा भी है, बेस ईयर इज इक्वल टू 100 स्टार्टिंग प्राइस, बेस ईयर मान लिया जाता है क्योंकि कैलकुलेशन करने का एक तरीका होता है। अब इसमें देखिए 100 है तो हमारा इन्फ्लेशन क्या हुआ, 5 सालों के अंदर इन्फ्लेशन हो गया लगभग 50, यानी 150 माइनस 100 होता है, तो यानी 50% इन्फ्लेशन हो गया। फिर अगले 5 सालों के अंदर इन्फ्लेशन हो गया 80%, फिर उससे अगले 10 सालों के अंदर हो गया बढ़कर 320। तो इस तरह पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। तो अब इस समय यह भी पता चलता है बेटर क्या है, बेटर रियल है, क्योंकि नॉमिनल से तो जीडीपी बढ़ती नजर आ रही है बट ग्रोथ नहीं नजर आ रही, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक शीट वीडियो के साथ ही एनक्लोज कर दूंगा ताकि आप आराम से उसे देख सकें। तो अब ये जो टॉपिक है ये डेफिनेटली 100% इसमें से एक पॉइंट आपके एग्जाम में हमेशा आता है, तो इसको बहुत ध्यान से आप समझेंगे। हाउ मच डज द जीडीपी मेजर पीपल वेलफेयर, यानी जीडीपी किस तरह से मतलब लोगों के वेलफेयर को मतलब हेल्प करती है या डिसाइड करती है। जीडीपी एंड वेलफेयर, जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री एंड वेलफेयर रेफर टू द ओवरऑल वेलबींग ऑफ पीपल। जीडीपी इज ऑफन यूज्ड एज द इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हो रहा है। अगर नॉर्मली अगर जीडीपी का बहुत बड़ा रेशो अमीर लोगों के पास जा रहा है यानी रिच पीपल के पास जा रहा है, तो समझ ले वेलफेयर गरीबों का नहीं होगा क्योंकि उनके बीच में इनइक्वालिटीज बढ़ती जाएंगी। तो ये भी देखना होगा डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी रेफर टू हाउ नेशनल इनकम इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इफ द इंक्रीज इन जीडीपी लीड्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यही मैं इनइक्वालिटीज बोल रहा हूं आपको कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है इनइक्वालिटीज को बढ़ाना। तो देन वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल में नॉट इंक्रीज, तो पीपल का वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। अभी लास्ट में मैं आपको इसका एक बेसिक एग्जांपल देके भी समझा दूंगा। चेंज इन प्राइस, इफ द जीडीपी इंक्रीज ड्यू टू राइज इन द प्राइस एंड नॉट ड्यू टू एन इंक्रीज द रियल आउटपुट, इट डज नॉट इंडिकेट एन इंक्रीज इकोनॉमिक वेलफेयर। यानी आप ऐसे समझें, अगर मैं आज कोई चीज बेच रहा हूं 10 रुपए के हिसाब से और मैंने अगर उसे 1 लाख क्वांटिटी बेची तो मेरे पास आया 10 लाख, लेकिन अगर मैं उसकी रेट बढ़ा देता हूं यानी प्राइस बढ़ा देता हूं तो क्या हुआ, मेरे पास आ गए 15 लाख। तो आप देखें मेरी इनकम तो बढ़ गई बट प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, तो इसको हम वेलफेयर नहीं कहते। अभी आगे के पॉइंट हैं आपके नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। मैनी नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज लाइक हाउसहोल्ड वर्क एंड लेजर आर नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी इवन दो दे इंक्रीज इकोनॉमिक वेलफेयर। अब देखिए हमारे घर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको जीडीपी में नहीं शामिल किया था क्योंकि उनकी कैलकुलेशन वैल्यू नहीं है। जैसे हम लोगों की मम्मी हमारे लिए खाना बनाती हैं, समझ रहे हैं, तो हमारा वेलफेयर कर रही हैं बट उनकी मेहनत काउंटेबल नहीं है। इसी तरह हम घर में गार्डनिंग करते हैं, समझ रहे बात को, तो आप सोचे वो एनवायरनमेंट को कितना अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसकी कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए इसे नॉन मॉनेटरी यानी कोई पैसों का लेन देन इस एक्टिविटी में नहीं हो रहा है। अगला पॉइंट है एक्सटर्नैलिटीज। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा एग्जाम के अंदर ज्यादातर पूछा जाता है। एक्सटर्नैलिटीज आर द बेनिफिट और हार्ड कॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट अफेक्ट अदर दे आर नॉट इंक्लूड जीडीपी। यानी समझ लें मैं कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूं जिसका इंपैक्ट सोसाइटी में गलत पड़ रहा है या सही पड़ रहा है, तो इसको हम 2 सोर्सेस से समझेंगे। पहला पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। अब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज आर द बेनिफिट टू अदर सच है, यानी वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है, प्लांटिंग ट्रीज होता है, स्ट्रीट लाइटिंग होता है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इंप्रूव द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये सब प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज के रूप में किए जाते हैं और उससे वेलफेयर सोसाइटी का होता है। लेकिन उसी बिहार पे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या है, नेगेटिव हार्म टू अदर्स सच एज केमिकल वेस्ट इन रिवर।
यानी जो इंडस्ट्रीज के अंदर केमिकल होता है वो हम रिवर के अंदर फ्लो कर देते हैं। लाउड स्पीकर के कारण पड़ोसियों को परेशानी, जिनको कांस की प्रॉब्लम है। फैक्ट्री स्मोक कॉजेज पोल्यूशन, यानी आपने मतलब इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन की क्रिएट करता है। जीडीपी वेलफेयर के 2 और पॉइंट्स हैं। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इफ द पॉपुलेशन ग्रो फास्टर देन जीडीपी पर कैपिटल इनकम फॉल्स विच रिड्यूस वेलफेयर, यानी अगर हमारी पॉपुलेशन हमारे जीडीपी से ज्यादा बढ़ती है तो समझ लो वेलफेयर डाउन होगा, यानी वेलफेयर ना के बराबर होगा। इसलिए पॉपुलेशन को रोकना बहुत जरूरी है। रोकने का मतलब होता है कुछ ऐसे नियम बनाए जाए ताकि लोगों को आभास हो कि पॉपुलेशन हमारे लिए बढ़ना हमारे लिए खतरनाक है या वेलफेयर के लिए ठीक नहीं है। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, वेलफेयर इंक्रीज ओनली व्हेन जीडीपी इंक्लूड मोर एसेंशियल एंड कंजप्शन गुड, प्रोड्यूशन ऑफ हार्मफुल गुड डज नॉट इंक्रीज द वेलफेयर। अब ऐसे समझे, अगर मेरी जीडीपी हो रही है, बहुत बढ़ रही है, लेकिन मैं सोसाइटी से जुड़ी चीजें ना बनाकर हार्मफुल चीजें बना रहा हूं, सपोज करें वेपन्स बना रहा हूं, तो मेरी इनकम तो बढ़ रही है पर सोसाइटी के लिए नहीं है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी भी देखना है क्या है। आशा करता हूं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, और इससे जुड़ी हुई जो शीट से परेशान मत होइएगा, मैं वीडियो के लास्ट में एनक्लोज कर दूंगा। वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।